लंका को वानर सेना ने चारों ओर से घेर लिया है और आपके आदेश का इंतजार है। जब आप आदेश करें तो इस लंका पर चढ़ाई की जाए। हे महाराज सुग्रीव, तुम धन्य हो। लंका में आते ही तुमने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। मुझे ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि तुम्हारी शत्रुनी सेना रावण का सत्यानाश कर देंगी। हे महाराज सुग्रीव, शांति दूत बनाकर महाराज लंकेश के सामने भेजना है। अब कौन सा योद्धा भेजा जाए, इस पर जरा विचार विमर्श कीजिए। भैया, उस पापी के लिए शांति दूत की क्या जरूरत? उसने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है। हे वीरवर लक्ष्मण, तुम्हारी बात कल्याणकारी है, परंतु हमें किस योद्धा का भेजना चाहिए, इस पर भी महाराज सुग्रीव से पूछना चाहिए। फिर तो हनुमान जी सही रहेंगे मेरे अनुसार। हे वीरवर हनुमान, हे रघुनंदन, बार बार हनुमान जी को भेजने से शत्रुपक्ष यही समझेगा कि राम के पास में केवल हनुमान एक ही है। इसलिए मेरी राय में तो अंगद को ही भेजना चाहिए। तुम्हारी बात अटल और सत्य है। जो तुम वाक्य सुना रहे हो, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि महाराज लंकेश के सामने वीरवर हनुमान ऐसे योद्धा को बार बार नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि लंका पर महाराज लंकेश को भावना होगी कि राम की सेना में एक ही योद्धा है जो बार बार भेजा जा रहा है। इसलिए आपका कहना उचित है, वीरवर अंगद को राम की तरफ से शांति दूत बनाकर महाराज लंकेश के सामने भेजना चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। प्रभु, आपने ऐसे काम के लिए मेरे को बोला है, धन्यवाद है आपका। जाइए अंगद, एक वीर की भांति मैं आपको महाराज लंकेश के सामने भेजता हूँ, परंतु राम की ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो। शांति का प्रस्ताव है और शांति से भी बात करना। जाइए, आज्ञा है हमारी। विजय भाव। आज्ञा दीजिए काका श्री कि मैं विजय होकर लौटूं। ए युवराज अंगद, तुम श्री राम के शांति दूत बनकर जा रहे हो, तो इसी तरह से जाना कि राम को भी आभास हो कि कोई बाली का पुत्र अंगद भी शांति दूत बनकर आया है। जय श्री राम। कौन हो तुम? राजदूत हो। किसने भेजा है आपको? प्रभु श्री राम का दूत। राजदूत के हाथ में ये शस्त्र क्या कर रहे हैं? आने का उद्देश्य ये है कि तुम्हारे राजा को हमारे प्रभु श्री राम का संदेश देना। आप अपना शस्त्र यहाँ रख दीजिए। जय श्री राम। दूत को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। महाराज की जय हो। बोलो, क्या है? महाराज, एक दूत आया है, शांति दूत। वाह राम, वह राम ने भेजा है। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तक तुमने हमारी चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी। जाओ, भेजो उस दूत को। ले आया महाराज। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेशा लाए हो? बताओ। महाराज,
सभी देश राज्यों का ये विधान है कि किसी राज्य से आए हुए राजदूत को पहले सत्कार से आदर दिया जाता है, फिर उससे आने का कारण पूछा जाता है। मूर्ख, इतना ही नहीं जानते? उसे कहते हैं जो किसी राजा ने भेजा हो, एक भिखारी द्वारा भेजा हुआ उसे दूत नहीं कहते। आप राजा की बात कर रहे हो अंकेश्वर, वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर है, इस भूमि खंड के नहीं बल्कि तीनों लोगों के स्वामी है। तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री का राम का दूत हो। वो नर है, नारायण है, या हरि है, या ब्रह्मा है, उनकी वास्तविक पहचान सिर्फ इतनी है, वो वन वन भटकता हुआ एक वनवासी है। महाराज रावण, ऐसा करके आपने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे निम्नस्तर इस राज्य सभा से चलना ही होगा। परंतु एक ऐसा संदेश लाया हूँ कि आपकी लंका और लंका वासियों की जन्म जीवन और मरण निर्भर है, इसलिए मेरे लिए दो ही रास्ता है। पहला कि राजदूत का सम्मान अपने राज्य के समान होता है, इसलिए मुझे नियम अनुसार यहाँ से चलना होगा। परंतु दूसरा मेरे लिए यही है कि मैं जो सुझाव लेके आया हूँ, मैं आपको एक में उचित आसन स्वयं ग्रहण करके फिर आपको शांतिपूर्ण बता सकूं। जय श्री राम। जैसा लाए हो हे तस्करीर, अब मेरे आने का कारण सुनिए। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्रीपुर का दूत बन के आया हूँ। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए बड़ी सहमति देने के लिए आया हूँ। आपका उत्तम कुल है, आप मुनि के पुत्र हैं। आपने ब्रह्मा जी और शिव जी का पूजा करके अखंड यश प्राप्त किया है। आपने सारे सिद्ध काम किए हैं, इससे आपने समस्त देव लोगों को भी जीत लिया है। इसलिए किसी कुंभी के कारण तुमने लाख अप्सरा, कन्या और राजाओं का बड़ा अपमान किया है। इस राजपथ से अंत होकर तुमने जनक सीता को हरण लाए हैं। इसलिए जब पाप की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है तो उस पाप को नाश करने के लिए देवी शक्तियों को उत्पन्न होना पड़ता है। आज उसी पाप तुमको यहाँ लग रहे हैं, इसलिए आज यही एक क्षण है कि आप रघुवंश से गले में कुल्हाड़ी डाल के दांतों में तिनका दबाए और श्री राम के चरण में जाकर आप उसे क्षमा मांगकर माता सीता को पति को लौटा दे। अच्छा, और प्रभु श्री इतने दयावान है, क्षमा देने से पहले आपको क्षमा कर देंगे। यदि हम गले में कुल्हाड़ी डाल के दांतों में तिनके दबा के इतनी दूर सूर्य तक जाए और वो हमें क्षमा न करे, कहीं हमें बंदी बना ले, तो सारा जग हम पर हंसेगा नहीं। इस बात का हम विश्वास कैसे कर ले वानर? महाराज रावण, प्रभु में विश्वास करना ही पड़ता है। जिसे प्रभु का विश्वास नहीं होता है, उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होती है। मैं आपको स्वस्थ करने के लिए इतना बताता हूँ कि श्री राम की सेना ने लंका के चारों ओर को घेर दिया था। तब श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उस प्रभु ने जाके कहा, हे अंगद, मैं शांति दूत भेजना चाहता हूँ, लंका की निर्दोष प्रजा को दंड देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे शांति दूत बन के जाओ। मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। यदि वो बोले तो जानकी को अपने समान सहित पहुँचा दे तो हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं। क्या ये बात स्वयं राम ने कही? मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी सीता वापस लौटा दो। क्या इस बात का हम विश्वास कैसे कर ले मूर्ख? हाँ महाराज, उन्होंने कहा। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जो अपनी प्रिय भार्या को कोई हार ले गया हो, उनके मन
मन में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं भड़की? जाओ उसे कह दो सीता को भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल वतन को तो अपने बाहुबलों से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। वो धनुष एक तिनके की भांति उठा के तोड़ दिया था। कहीं उस धनुष को उठाने के लिए, कहीं बाहुबल का प्रयोग करने के लिए आप ही गए थे, आपसे उठाया नहीं किया था। छोड़ो उस दंत कथा में क्या रखा है मूर्ख। तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, अपने कुल का परिचय नहीं लोगे। मैं देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। तुम वानर राज महाबली बाली के पुत्र हो। वे बाली है जिसे अमृत के मंथन में, सागर को मंथने में उनकी सहायता की थी। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, जो तुम्हारे पिता का हत्यारा हो उनके साथ तुम सेवकों की भांति पीछे पीछे घूम रहे हो। महाराज, ये बेचारा कहीं अकेला रह गया हो। बाली के मरने के बाद इसीलिए ये निशा अवस्था में घूम रहा है। यदि यही बात है तो अंगद तुम हमारे पुत्र समान हो। अपने आप को निशाय मत समझो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारा खोया हुआ राज्य हम वापस देंगे। इस समय तुम राम के विश्वनीय हो। चुपचाप मौका देखकर उसका वध कर लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। महाराज रावण, प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होती है और कायर को शत्रु को स्वा करने का साहस नहीं होता है। यदि श्री राम ने आपको वीरता पूरी छोड़ दिया तो उनकी कायरता नहीं है, वो महानता है। इसके बारों से तुम्हारे नारी तारका, तुम्हारे मामा मारीच और तुम्हारे भाई थर और दूसरे को सेना सहित करके मार दिया था। मुझे सिक्ति न समझिए महाराज। तुम्हें मेरे पिता पे, मेरे ऊपर त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि त्याग करो तो अपने आप पर करो और हो सके तो श्री राम के चरण में चलाकर माफी मांगकर माता जानकी को लुटा दो तो तुम्हारा विनाश होने से बच जाएगा। बस बात हो चुका प्रहलाद। यदि रावण की समय सीमा लांघने की कोशिश की, यही तुम्हारा प्रलाप होगा। जब हमारा हाथ फड़क की ओर जाता है तो आकाश में देवता, इंद्र, गंधर्व, नक्षत्र आदि भय से भयभीत हो जाते हैं। हमारी भुजाओं का पराक्रम स्वयं कैलाश जानता है। जिन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तुम्हारी सेना में ऐसा तो कोई वीर होता तो रावण को युद्ध करने में आनंद मिलता है। ठीक है महाराज, हमारी सेना में ऐसे कोई वीर नहीं है जो आपसे युद्ध करने में आप जैसे पापी, लोलू, स्त्री, चोर, इससे पाप से कोई युद्ध करने में किसकी क्षमा बढ़ेगी? बस अंगद सावधान, ये मत भूलो कि मैं दूत बनकर आया हूँ। जो भी मन में आए हो बोलो। दूत की भी कोई मर्यादा होती है। हमारे जब हम गांव में चलते हैं तो लगता है जैसे कोई हाथियों का झुंड निकला हो। रावण की शक्तियों का तुझे आभास नहीं है अभी तक। रावण 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 ये नाम कितनी बार दोहराएंगे महाराज? कई रावणों के नाम मेरे कान से सुना हुआ है। एक रावण जो महाराज बाली को जीतने के लिए पाताल में गया था तो घुड़साल में बच्चों ने पकड़कर उसे बहुत पीटा था। एक और रावण की बात करता हूँ तो शस्त्र बाबू ने एक कीड़ा समझ के उसको पकड़ लिया था तो पुलिस की गोली ने उसे छुड़वा दिया था। एक रावण और है,
उनकी बात करने में हंसी आती है। कहते हैं प्रीति और बैर बराबर भागों में होता है। तुम्हारे महाराज बाली ने उसे अपने पूछ में बांध कर कई समय घूमते रहे थे। ऐसे वीरों में तुम कौन से रावण हो? हम वही बलवान रावण है जिनकी शूरवीरता उमापति महादेव ने स्वीकार की है। हमारी साथी की कठोरता दसों दिशाओं के दिक्पाल जानते हैं। और हाथियों के दांत हमारी साथी से टकरा कर टूट चुके हैं। हमारे चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे कोई नाव में हाथी सवार है। हम वही जग प्रसिद्ध जग प्रतापी रावण है। वानरों की सहायता से समुद्र में सेतु बांध दिया, उसमें तुम शूरवीर हो गए। समुद्र को तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी लांग लेते हैं, लेकिन वो शूरवीर नहीं कहलाते। हाँ भाई, कोई गाड़ी वाला तुम्हारा स्वामी इतना ही योद्धा है तो तुम किस लिए भेजता है? उस शत्रु के मन में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं भरती? प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होती है और कायर को शत्रु को समाप्त करने का साहस नहीं होता है। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे सामने यदि दूध भर के भेजा है तो आपसे डर कर भी भेजा है। एक सियार को मारने से शेर की सभा निपटता है। वो तुम पर त्याग करने चाहते हैं परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। वानर, अब तूने जीने का अधिकार खो दिया है। सेनापतियों, इस वानर का सिर कलम किया जाए। हमारी आज्ञा का पालन हो। ठहरो महाराज, ठहरो। ये देखिए मुझे क्या अपनी शक्ति दिखाएंगे। मैं दिखाता हूं। जय श्री राम। हे महाराज, यदि तुम्हारे योद्धा की शक्ति में इतना ही भरोसा है तो श्री राम की ओर से मैं चुनौती देता हूँ। ये मेरा पैर इस निर्भा में उठवा देता हूँ। यदि किसी ने इस पैर को हिला दिया तो प्रभु श्री राम की ओर से ये मैं वचन देता हूँ कि हम युद्ध निकलेंगे, बिना युद्ध वापिस लौट जाएंगे। सेनापति, जय श्री राम। इस मरकट का पैर पकड़कर इसको धरती पर पटक दो। आज्ञा का पालन हो। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वानर का अभी पैर उगाड़ कर फेंक देता हूँ।
तो मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती तुम्हारी युद्धों को थी, परंतु तुम तो श्री राम का पैर पकड़ो। अभी भी मैं कहता हूँ, कल सूर्य होने का तक समय देता हूँ, उसके बाद में लंका में तय की दी जाएगी। पकड़ दो इसे, जय श्री राम। निकल न पाए। जय जय श्री राम। प्रभु, जय श्री राम। ये मुकुट लंकेश का है। अच्छे शंकर है। अंगन शांति दूत बनकर गए थे और वहां उसको वास्तविक उसका शांति पाठ पढ़ाया, परंतु नहीं माने। कल सूर्य उदय होते ही उनका विनाश संभव है। जय जय